Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss general formula of hydrocarbons. उससे पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं. These are the organic compounds containing hydrogen and carbons. बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो हैं वो दो में से टाइप में डिवाइड करते हैं, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं वो क्या है, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होती है, उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और उसी को ही हम क्या कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होता है. जहां पे ये डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होगा कार्बन कार्बन, उसको कहते हैं एल्कीन, और जहां ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होगा उसको कहते हैं एल्काइन. राइट. तो ये तो एक बेसिक सा आपको आइडिया हो गया कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं. ठीक है. अब बात कर लेते हैं हम इनके जनरल फॉर्मूले के साथ बात कर लेते हैं और एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरीके से हम इसके फॉर्मूले निकालते हैं. राइट. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एल्केन. सेकेंड थिंग इज एल्कीन एंड थर्ड थिंग इज एल्काइन. राइट. अब देखो, एल्केन में हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए. और एल्कीन में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड. और एल्काइन में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए. राइट. अब जो कार्बन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कैसे लिखूंगी मैं, 2 and 4. लास्ट में है इसका 4, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 4 और की जरूरत पड़ती है. तो इसीलिए इसका जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है. इट मीन्स कि यहाँ पर तो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया, पर इसको कितने और हाइड्रोजन की जरूरत है, 3 और हाइड्रोजन की जरूरत है. ऐसे ही इस साइड. ठीक है. और यहां पे बात करूं तो 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 क्या है, हाइड्रोजन की जरूरत है. इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत है. यहां पर एल्काइन की बात करूं तो इस कार्बन और इस कार्बन को सिंगल सिंगल हाइड्रोजन की जरूरत है. क्लियर. अब एल्केन जो है, उस स्मॉलेस्ट जो एल्केन होती है उसको कहते हैं CH4, क्योंकि कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना दिए, इसको कहते हैं मीथेन. सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो कंपाउंड है एल्केन का वो होता है मीथेन. पर यहाँ पर क्या है, सिंगल एक कार्बन की बात हो रही है. जहां डबल डबल कार्बन आ जाता है ना, उसको कहते हैं इथ. ऐसे आपको आइडिया होगा, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट. जैसे कार्बन का नंबर चेंज होता है वैसे इसका नेम भी चेंज हो जाता है. जैसे अगर 6 कार्बन होंगे तो उसको हेक्स कहते हैं, अगर वहां पे 10 है तो उसको डेका कहते हैं. तो ये माइंड में रखिए आप. और देखो, अब यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, तो जहां 2 कार्बन होते हैं उसको क्या कहते हैं, इथ. और लास्ट में इसके एन है, तो यही आप हर एक कोई सा भी एल्केन बना लीजिए, लास्ट में एन ही आना चाहिए. तो यहाँ पर भी क्या लिख दूंगी मैं, एन. तो पूरा वर्ड क्या बन गया, इथेन. और यहाँ पर है तो इथ ही, क्योंकि 2 कार्बन है, लास्ट में है इन, तो जहां इन होते हैं डबल बॉन्ड है और इन ही लिखेंगे तो क्या बन गया, इथीन. यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथाइन, क्योंकि लास्ट में आइन है तो आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर. अब बात कर लेते हैं कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होते हैं. एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2. क्लियर. ये बिल्कुल आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए अगर आपको एल्केन से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. और एल्कीन का क्या हो जाता है, CnH2n, और एल्काइन का CnH2n माइनस 2. ओके. अब बात कर लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल के साथ आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि कैसे इनके, जैसे यहाँ इथेन, इथीन, इथाइन था, तो ऐसे ही एक एग्जांपल लेती हूँ और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं कि कैसे हम बनाते हैं. जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्यूटेन की. ठीक है. ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन. ठीक. तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए. अब वैलेंसी कंप्लीट करिए, CH3, CH2, CH2, CH3. तो अब देखो C कितने आए मेरे पास, 4 है ना कार्बन, 1 2 3 4. तो N की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 4. तो लगा दीजिए C4. H फाइंड करिए अब, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2. तो क्या है यहाँ पे, C4 है और H कितने हैं, 2 4 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10. राइट.
यहां पे बात कर लेते हैं ब्यूटीन की। ब्यूट में कितने होते हैं? 4 कार्बन। सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आप ये देखिए कि कितने कार्बन की बात हो रही है। अगर ब्यूट है तो 4, पेंट है तो 5, प्रोप है तो 3, इस तरीके से। अब दूसरी चीज हम ये देखेंगे यहाँ पे कि ये ईन है। ईन में आपने क्या आइडेंटिफिकेशन है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का ऐसा तो है नहीं बेटा कि इसमें कोई कार्बन हमें नंबर दिया हुआ है कि फर्स्ट कार्बन, 2 कार्बन या 3 कार्बन किस कार्बन पे है, तो कोई कोई नहीं दिया हुआ है हमें कुछ भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से किसी भी कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, उसके बाद वैलेंसी कंप्लीट करिए। CH3 CH CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड 1, एक कार्बन 2 है तो यहाँ पे CH ही आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? CH ही आएगा और इस साइड क्या आ जाएगा? CH3। क्लियर? देखो कंप्लीट करनी पड़ेगी हमें वैलेंसी। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है, अगर इस कार्बन ने कितने बनाए? यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 है, एक ये 4 बना दिया। इस कार्बन यहाँ 2 के साथ जुड़ा है, इस साइड 3 के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, तो 4, ये बन गया ब्यूटीन। ऐसे ही यहाँ पे ले लीजिए आप ब्यूटाइन, तो क्या कर देंगे? 4 कार्बन पहले बना लीजिए। सेम ही थिंग यहाँ पर भी है कि डबल बॉन्ड का कोई पता नहीं कहाँ लगाना है, आप कहीं भी लगा लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट करिए। CH3, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ है तो इसका कंप्लीट। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक बॉन्ड यहाँ, तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन की इसको जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। यहां तक क्लियर होगी बात? अब थोड़ा सा ना, जैसे यहाँ पे ब्यूटीन है, हमने इस फॉर्मूले के साथ इसका जो है वो ब्यूटेन का निकाल लिया कि C4 होते हैं H10, तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर ब्यूटीन के साथ देख लेते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। C कितना है? 4, H कितने होते हैं? 2N, 2N का मतलब है कि N4 है मेरे पास, तो C4 है और H कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, तो ये आ गया ब्यूटीन का फॉर्मूला। और ब्यूटाइन में क्या है मेरे पास? C4 है और H कितने हैं? 2N - 2, तो 2 × 4 - 2, तो C4H8 - 2, तो 8 से -2 हो गए तो कितने रह गए? 6। तो ये आ गया मेरे पास फॉर्मूला किसका? ब्यूटाइन का। अब स्ट्रक्चर के साथ साथ भी देखिए, ठीक है, ये है मेरे पास यहाँ ब्यूटीन, ब्यूटेन का, जिसमें N कितने हैं? 4 है, C4H10। तो स्ट्रक्चर में जाइए, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 10, 3 2 5 2 7, 7 + 3 10 हो गए। ऐसे यहाँ देखिए C4 है, 1 2 3 4 और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। 8 का मतलब है 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 1 इधर है, तो 3 3 6 7 एंड 8। यहाँ पर बात करिए, C कितने हैं? 4, H कितने हैं? 6, तो यहाँ पर 3 6 यहाँ है, 3 6 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एग्जाम्पल लीजिए और उसको इन जो फॉर्मूले हैं उसमें फिट करवाइए कि देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे। सारी चीजें जो है देखो, चेंज क्या हो रहा है सभी में? सिर्फ हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, कार्बन तो सभी में चेंज रहा है ना। ब्यूट जो वर्ड होता है वो किस लिए होता है? 4 के लिए यूज होता है। तो वहां यहाँ देखो C4 हो गया, H10 हो गया। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इजी करवा दूं कि याद कैसे रखोगे। अगर हो सकता है कि अब एग्जामिनर तो हमें कोई आइडिया नहीं है ना बेटा कैसे वो क्वेश्चन पूछता है आपको। अगर वो ऐसे पूछता है कि C4H10 है तो बताओ कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। अब यहाँ तो स्ट्रक्चर हमें दिया नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला दे दिया C4H10। तो आपने देखना है कि C4 है, C4 और H में क्या रिलेशन है नंबर में। देखो अगर C यहाँ पे 4 दिया तो 4 का डबल होता है 8, 8 से +2 करेंगे तब हो गया 10। इट मीन्स की इस फॉर्मूले के साथ ही ऐसा हो रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन जो है वो डबल से 2 ऐड करने पड़ेंगे हमें, राइट। अगर आपको ऐसा दे दिया जहां पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से कितने हैं? 2 ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? पहले तो डबल कर रहे हैं, फिर नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से डबल करने के बाद -2 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो तब किसका फॉर्मूला हो जाएगा? वो कोई ना कोई एल्काइन होगा। सबसे इजी है एल्कीन, जिसमें सीधी सी बात है कि जितने कार्बन है उससे डबल क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन, राइट। तो इस तरीके से ना आप याद करो कि जिसमें नंबर जो है वो +2 करने से ज्यादा बढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन
का जो नंबर है वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है तो वो कोई ना कोई एल्केन जरूर होगी। ठीक, फिर आ जाइए एल्काइन पे। एल्काइन में जितने नंबर होंगे हाँ कार्बन के उससे 2 ज्यादा होगा अगर, तो वो क्या है एल्काइन। और सबसे इजी है एल्कीन, जिसमें क्या है जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे डबल ही क्या होंगे हाइड्रोजन होंगे, वो कौन सी हो जाएगी एल्कीन। तो कितना इजी है ना ये याद करना, राइट। तो आई होप कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टू दैट कीप लर्निंग, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।